आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लासापा और मासापा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ होगा यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो उससे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स यानी कि गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। तो यदि ए बी को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि ए का भाग अगर हम बी में दें और वो पूरा कट जाए यानी शेषफल 0 बचे, तो ए बी का गुणनखंड है और जो बी है वो ए का गुणज है। एग्जाम्पल समझें, जैसे 2 और 8 है, तो 2 का भाग मैंने 4 में दिया तो 2 चौको 8, ये कट जाएगा पूरा, शेषफल 0 होगा, तो जो 2 होगा वो 2 8 का क्या है, गुणनखंड है, और 8 जो है वो 2 का गुणज है। ठीक है, अब आता है आपका HCF, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक। तो वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो दिए गए 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों को पूर्णतः विभाजित करे, तो वह पूर्णांक उन संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक या मासापा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है 12 और 8 का मासापा ज्ञात करना है, तो फर्स्ट मेथड लगाएंगे, गुणनखंड विधि होती है ये। 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो बनेंगे 2 × 2 × 3, 8 के भी किए तो 2 × 2 × 2। अब इन दोनों में कॉमन जो है तो 2 दोनों में मिल रहा, यहाँ पे भी 2 मिल रहा, लेकिन यहाँ 3 है या 2 तो ये नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों मिले तो 2 × 2, इनका गुणा किया तो 4, मासापा हो गया 4। सेकंड विधि से देखेंगे, हम 8 छोटी संख्या का भाग बड़ी में दिया जाता है, तो 8 का भाग 12 में दिया तो 8 × 8, इसको घटाया 4, जो शेष आता है उसका भाग हम भाजक में देते हैं, तो 8 4 का भाग 8 में दिया, 2 बार जाएगा कट जाएगा, तो मासा जो ये भाजक है जिससे ये कटा है वही हमारा मासा होगा, तो 4 मासा हो गया। अब HCF ज्ञात करने की विधियाँ, तो HCF ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं, पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो हम पहले समझेंगे गुणनखंड विधि क्या होती है। तो HCF ज्ञात करने की गुणनखंड विधि, तो इस विधि में सर्वप्रथम जो संख्याएं दी गई हैं, दी गई संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फिर उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होते हैं यानी कि जो सभी में मिलते हैं, उनको लेकर उनका गुणनफल करने पर हमें अभीष्ट मासापा यानी कि CHF प्राप्त हो जाता है। जैसे 8, 12 और 36 ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें मासापा निकालना है, तो हमने 8 के फैक्टर किए 2 × 2 × 2, 12 किए 2 × 2 × 3, 36 किए 2 × 2 × 3 × 3। अब इनमें देखो ये तीनों में क्या मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ पे क्या मिला 2 मिला, और यहाँ 2 है और इनमें 3 है, तो ये नहीं मिल रहा है ना, तीनों में मिलना चाहिए, तो 2 केवल 2 × 2 ही मिलेगा, तो 2 × 2 यानी कि मासा हो गया हमारा 4। उसके बाद भाग विधि से मासा ज्ञात करना, तो इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं में से 2 संख्याओं को लेकर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, फिर जो शेष आता है उसका भाग हम भाजक में देते हैं, और यह क्रिया हम तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, और अंतिम जो हमारा भाजक होता है वही मासापा या CHF होता है। जैसे 8, 12, 36 का हम मासापा भाग विधि से निकालें, तो हमने पहले 8 और 12 को लिया, तो 8 का भाग दिया, 8 × 8, तो यहाँ 4 बचा, फिर 4 का भाग 8 में दिया, तो 4 दूनी 8, 2 बार यानी कट गया, तो 4 आया। अब इसी 4 का भाग हम 36 में देंगे, तो 4 नाम 36, ये 36 भी 4 से कट गया, तो हमारा मासा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है LCM, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो, तो वह संख्या उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। जैसे 8, 12 का हमें LCM ज्ञात करना है। तो फर्स्ट मेथड में हमने 8 और 12 दिया, 8 के फैक्टर किए 2 × 2 × 2, 12 किए 2 × 2 × 3। तो इसमें क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो पहले वाले संख्या के सारे गुणनखंड लिख देंगे, तो 2 × 2 × 2। अब दूसरी वाले के वो लिखेंगे जो हमने नहीं लिखे, तो 1, 2 लिख चुका है, दूसरा भी लिख चुका है, तीसरा इसमें है ही नहीं तो छोड़ो, 3 नहीं लिखा तो 3 भी लिख दिया। अब इन सब का मल्टीपल कर दिया तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, तो 24 आ गया। सेकंड मेथड देखें तो इन दोनों को हम ऐसा लिखेंगे और फिर इसमें हम डिवाइड करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 चौको 8, फिर इसमें दिया 2 छक 12,
इसमें भागफल लिखा जाता है। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, दो तिया 6, फिर इसमें देंगे तो 2 एकम 2, लेकिन इसमें पूरा नहीं, अगर पूरा नहीं जाएगा तो संख्या को वैसे लिख दिया जाता है। तो 3 लिख दिया। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 से दिया, तो यहाँ तो एक ही है, यहाँ 3 एकम 3, जब एक एक आ जाता है तो इनको यहीं पे छोड़ दिए जाते हैं और इन सब का गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24। अब एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ, तो एलसीएम ज्ञात करने की भी 2 विधियाँ हैं। पहली है गुणन विधि, दूसरी है भाग विधि। तो गुणन विधि देखते हैं। तो सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फिर पहली संख्या के सभी गुणनखंड लिखने के बाद शेष संख्याओं के उन गुणनखंडों को लिखते हैं जो शेष बचते हैं। फिर इन सब का गुणनफल हम करेंगे तो वही हमारा अभीष्ट लासापा यानी कि एलसीएम कहलाता है। जैसे कि हमने 12 और 18 को लिया, तो 12 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब पहले वाले हमने बताया पूरे लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। अब 1 2 तो उतर चुका है, 3 भी 1 उतर चुका है, 1 नहीं उतरा तो उसको भी लिख लिया। फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी ये हो गया 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो हमारा जो लासा निकला 36 आ गया। भाग विधि क्या होती है कि इस विधि में सभी दी गई संख्याओं को एक साथ लिखकर उनको अभाज्य संख्याओं से विभाजित करके उनका भागफल लिखते हैं, और यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक सभी संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे गुणनफल नहीं, यहाँ पे भागफल एक हो जाए ना हो जाए। फिर सभी भाजक जो होते हैं, सभी भाजक संख्याओं का हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, और यही गुणनफल हमारा अभीष्ट लासापा यानी कि एलसीएम होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 8, 12 और 18 का एलसीएम हम भाग विधि से निकालेंगे, तो हमने एक साथ लिखा 8, 12 और 18, 2 से भाग दिया तो 2 चौको 8, भागफल लिखेंगे ना, 2 छक 12, फिर 2 नम 18, फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4। अगर ये जो इसे 3 संख्याएँ हैं और हम 2 से देखते हैं, अगर तीनों में से किसी एक में भी अगर 2 का भाग जाता है तो आपको 2 से देना है, और जिसमें नहीं जाएगा उसको हम वैसे लिख देंगे। जैसे नीचे देखें 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 9 को 9 लिख दिया। फिर 2 का दिया तो 2 एकम 2, अब 3 में नहीं जाएगा तो 3 ऐसे लिख दिया, और 9 ऐसे लिख दिया। फिर 3 से दिया तो 1 तो आ गया, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, फिर 3 से देंगे तो 1 1 1, यानी 3 संख्याएँ थी तो 3 1 हमको प्राप्त हो गए। तो अब लासापा क्या बनेगा, लासापा बनेगा इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया होता है 72, तो एलसीएम हमारा आ गया 72। तो ये भाग विधि हुई।